हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन रेट, या हम लोग उसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, एंड उसका नाम हम लोग फर्मी गोल्डन रूल भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि या तो ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या फर्मी गोल्डन रूल, इसकी ज़रूरत हमको पड़ी क्यों। अब ऑब्वियसली कोई भी रूल की ज़रूरत हमको तब पड़ेगी जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में, फिनोमेना में या किसी एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस आएंगी। अब ये जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन क्या थी और कहाँ थी वो देखते हैं। हमको पता है कि जो लिमिटेशंस जो थी, लिमिटेशन कहाँ थी, हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम या हर एक एटम के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम में एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसमें लाइंस किस तरह से आती है, ब्राइटनेस किस तरह से आती है, उसकी एनर्जीज की वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ दी हुई है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, सॉरी MODLE, बोर्स एटॉमिक मॉडल में सब सारी चीज़ दी हुई है। बट इसकी जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन क्या थी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज नॉट एबल टू डिफाइन द डिफरेंट या वेरिएशन इन द इंटेंसिटी। इट वाज नॉट able to explain why there is difference in intensity, या हम लोग ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ये क्यों होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन में अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग ब्राइटनेस क्यों होती है, वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसी वजह से फर्मी गोल्डन रूल दिया गया था। अब व्हाट इज एग्जैक्टली फर्मी गोल्डन रूल। अब फर्मी गोल्डन रूल जो है वो एग्जैक्टली क्या है, दिस इज द रूल फॉर ट्रांजिशन, दिस इज द रूल फॉर ट्रांजिशन probability or transition rate between the two states of a quantum system, अब इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में हम लोगों को पता है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। दैट मीन्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इन बिटवीन द टू स्टेट्स। दैट इज कि अगर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी एटम की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाएगा, या किस रेट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्मी गोल्डन रूल है। अब यहाँ पर एक और टर्म दी हुई है, क्वांटम सिस्टम। अब ये जो क्वांटम वर्ड है वो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये बताऊंगा कि क्वांटम दैट मीन्स कि एनर्जी इज डिस्क्रीट, इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट हैज अ सर्टेन वैल्यू। तो जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, और हर एक अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं एंड होती हैं। इस टाइप के पूरे सिस्टम में, जिस सिस्टम में हर एक स्टेट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, डिस्क्रीट है, उसको हम लोग एक क्वांटम सिस्टम बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन रेट की। अब ये जो ट्रांजिशन रेट है कहां से हो रहा है, बिटवीन टू स्टेट्स। ये बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसमें ये जो दो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती है। पहली चीज जो है दैट वी कैन से इट इज द कपलिंग
or bonding between the initial and final states. Initial and final states. That means कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है कितनी स्ट्रांगली और वीकली आपस में बाउंडेड है. पहली चीज तो ये हो गई. और दूसरी चीज अगर देखें तो दूसरी चीज बोलते हैं कि इट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट, नहीं फाइनल स्टेट्स, कि कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम. किसकी? सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट्स की. ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर ट्रांजिशन रेट डिपेंड करता है. ठीक है, अब ये तो था कि एक्सप्लेनेशन कि फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है. अब इसी फर्मी गोल्डन रूल को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अब एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 एनर्जी स्टेट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब ये जो तीनों की तीनों एनर्जी स्टेट्स हैं, अब हम लोगों ने मान लिया कि दीज आर इनिशियल एनर्जी स्टेट्स, दीज आर इनिशियल स्टेट्स जहां से ट्रांजिशन हो रहा है, और 1, 2 एंड 3 these are final states. These are final states. अब इस स्टेट का नाम दे दिया, जो इनिशियल स्टेट है, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, उनका नाम ए बी सी हो गया. फाइनल स्टेट्स हो गई ए डैश, बी डैश एंड सी डैश. ये 3 फाइनल स्टेट्स हो गई. ठीक है, अब यहां पर जो है, ये जो है हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम हुआ. इस क्वांटम सिस्टम में वी हैव 3 इनिशियल स्टेट्स ए बी एंड सी, and we have 3 final states, that is A dash, B dash, C dash. अब हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 3 लिए हैं. There can be n number of initial and n number of final states. अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं इसका. अब यहाँ पर मान लो कि ट्रांजिशन होता है. अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है? हायर लेवल से लोअर लेवल. अब मान लो जो इनिशियल स्टेट्स हैं, दीज आर हायर लेवल या हायर एनर्जी लेवल, और ये जो फाइनल स्टेट्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल है. तो जो हमारे पास हायर एनर्जी लेवल जो है, हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन होता है तो किस तरह से होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास ये जो स्टेट ए है, स्टेट ए से ट्रांजिशन हो रहा है, डीके हो रहा है. सबसे पहले मान लिया स्टेट ए से डीके हो रहा है ए डैश में. फिर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ए से ट्रांजिशन हो रहा है बी डैश में. तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ए से जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सी डैश में हो रहा है. ये सिर्फ मैंने बात की सिर्फ और सिर्फ ए से ट्रांजिशन, फाइनल स्टेट ए डैश बी डैश, या लोअर एनर्जी स्टेट ए डैश में हो सकती है, बी में हो सकती है, बी डैश में हो सकती है. सिमिलरली ये जो हमारे पास बी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, उसकी ट्रांजिशन कहाँ कहाँ हो सकती है? ई डैश में, बी से बी डैश में, बी से हो सकती है सी डैश में. दूसरी पॉसिबिलिटी है. तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मान लो ये सी से ए डैश में ट्रांजिशन हो सकती है, सी से बी डैश में ट्रांजिशन हो सकती है, और सी से सी डैश में ट्रांजिशन हो सकती है. तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं ट्रांजिशन की. अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए से बात करूं ए डैश बी डैश एंड सी में, तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये जो एनर्जी है जो यहाँ से रिलीज हुई, अब ये एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी का नाम दे दिया मैंने ए डैश. यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम दे दिया ए बी डैश, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम दे दिया ए सी डैश. तो जो हमारे पास एनर्जी है, इमिटेड एनर्जी फ्रॉम स्टेट ए टू ए डैश, वो हो गई कौन सी? ए टू ए डैश, दैट इज ए डैश. सिमिलरली हमारे पास कहाँ से ए टू बी डैश जो हुई वो हुई ए बी डैश, और सिमिलरली ए टू सी डैश बोलूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू
ए सी डैश। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वी हैव 3 different types of energies that are EA A dash, EA B dash and EA C dash। अब हमारे पास 3 डिफरेंट एनर्जीज आ गई। तो अगर मान लो किसी भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है एंड दीज लोअर स्टेट्स आर डिफरेंट, तो जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो स्टेट है द स्टेट इज क्वांटाइज्ड। दैट मीन्स कि हर एक स्टेट की इंडिविजुअल एनर्जी है। तो अगर डिके एक स्टेट में हो रहा है और दूसरा डिके दूसरी स्टेट में जाके हो रहा है, तो वहां पर जो रिलीज इन एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। तो ये जो है एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ये जो है यहां पर जो है दिस शोज और एक्सप्लेन्स दैट द स्पेक्ट्रम will have different energies या बोल सकते हैं और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। और ये जो है ये रूल ओवरकम करता है किस चीज को? द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल को। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो ट्रांजिशन रेट है, सो द ट्रांजिशन रेट, अब ट्रांजिशन रेट को हम लोगों ने या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है लैम्डा आई एफ से, वेयर आई इज इनिशियल स्टेट, एफ इज फाइनल स्टेट। ये दो चीजें आ गई। तो ट्रांजिशन रेट और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट वो किस तरह से गिवन है? दैट इज लैम्डा आई एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एच कर दिया, एच क्रॉस मॉड ऑफ एम आई एफ स्क्वायर रो एफ। अब यहां पर हमारे पास 2 पाई एच क्रॉस तो हमको पता है, एम आई एफ जो है दैट इज द मैट्रिक्स एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर इंटरैक्शन of initial and final elements या states बोल लो, ठीक है। एंड रो एफ क्या हो गया? ऑब्वियसली इट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट, या बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमको शो कर रहा है कि ट्रांजिशन रेट क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो ट्रांजिशन रेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन रेट या प्रोबेबिलिटी इज also known as decay probability और decay constant, ये दोनों चीज भी हम उसको बोलते हैं,
और अगर ध्यान से देखें तो इट इज द ट्रांजिशन रेट या डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम। और ये जो मीन लाइफ टाइम है उसको हम लोग टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं लेमडा आई एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या रेसिप्रोकल ऑफ 1/टो। अब 1/टो की अगर बात करें, मीन लाइफ टाइम की बात करें, या दिस इज द टाइम कि अगर मान लो यहाँ पर जो ट्रांजिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रांजिशन रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो उनका लाइफ टाइम जो है दैट विल बी लेस, क्योंकि जल्दी जा रहे हैं दैट मीन्स ट्रांजिशन रेट हाई है, तो जो टाइम है मीन लाइफ टाइम में रुकने का वो कम हो जाएगा, तो ये कम हो गया। या इन रिवर्स में अगर हम लोग बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल जो ट्रांजिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, दैट मीन्स बहुत धीरे धीरे वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहे हैं, ट्रांजिशन रेट बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, तो जो हमारा मीन लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम दैट मीन्स कि उनका रुकने का टाइम किसी भी इनिशियल स्टेट में या हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा है। तो अगेन यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल और बोथ ऑफ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो दिस वाज आवर ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और द फर्मी गोल्डन रूल। थैंक यू।